हरे कृष्ण। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मेरे पीछे रिपीट करेंगे ये मेरे बाद में। नाना शास्त्र विचार नैक निपुणौ सद्धर्म संस्थापकौ नाना शास्त्र शास्त्र विचार निपुण सद्धर्म संस्थापक संस्थापक लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मान्यौ श्रन्याकरौ लोकानां मुने शरणाय करो। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदे नमत्तालिकौ श्री राधा वंदे रूप सनातकौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ वंदे रूप सनातकौ रघुयुगौ गोपालकौ। आप में से कोई भक्त ये पढ़ना चाहेगा इसका अनुवाद? बाकी सारे म्यूट कर लो अपने आप को, जो पढ़ना चाहता है वो म्यूट रहे। कौन पढ़ेगा? हैंड रेस करो। ठीक है माता जी, बाकी सभी प्लीज म्यूट हो जाए। मैं श्री सनातन श्री रूप श्री रघुनाथ भट्ट श्री रघुनाथ दास श्री गोपाल भट्ट तथा श्रील जीव इन 6 गोस्वामियों को सादर प्रणाम करता हूँ। ये सभी सनातन धर्म की स्थापना करके जगत का रंजन करने के लिए शास्त्र विचार में निपुण है। इसीलिए भी ये त्रिलोकी में मान्य तथा सब प्रकार से शरण लेने योग्य है, क्योंकि गोपी भाव में निमग्न होकर श्री राधा कृष्ण की दिव्य सेवा में निरत है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।
ठीक है, हम यहाँ से पढ़ रहे थे प्रस्तावना। इसका फर्स्ट पैराग्राफ हमने पढ़ लिया था, शायद पूरा पेज रीड किया था। किसी को याद है तो हैंड रेस कर सकता है। खाली फर्स्ट पेज पढ़ा था या पूरा पैराग्राफ ही पढ़ा था? नहीं याद है किसी को? वैसे मुझे याद है, मैंने एक्सप्लेन जो था वो तो मैंने यहाँ तक पहला पैरा पूरा किया था। ठीक, बाकी हमने यहाँ से पढ़ना है। मैं दोबारा रीड कर लेती हूँ सेकंड पैराग्राफ से। सर्वप्रथम श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के चरणार बिंदों में सविनय प्रणाम करता हूँ, जिनकी प्रेरणा से मैं भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ के सार संकलन के कार्य में प्रवृत्त हुआ। इस भक्ति योग के दिव्य विज्ञान का प्रतिपादन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया है। भगवान चैतन्य का आविर्भाव बंगाल में आज से 500 वर्ष पूर्व कृष्णा भावना आंदोलन के परिवर्तन करने के लिए हुआ था। श्री रूप गोस्वामी चरण इस महान ग्रंथ का आरंभ करते हुए अपने अग्रज और गुरुदेव श्री सनातन गोस्वामी की सादर वंदना करते हुए कहते हैं, उनसे प्रार्थना है कि भक्ति रसामृत सिंधु उन्हें प्रिय हो। भक्ति रस रूप अमृत के सागर में निवास करते हुए श्री सनातन गोस्वामी श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा में सदा दिव्य आनंद का आस्वादन किया करे। मैं थोड़ी स्पीड से पढ़ रही हूँ बिकॉज हमने ये ऑलरेडी रीड किया है आई थिंक। भक्ति रस रूप अमृत के सागर में विहरण करने वाले उन सभी महाभागवत और आचार्य रूप मकरों की हम सादर वंदना करते हैं। जो जिनके पास हार्ड कॉपी है, जैसे कि निवेदिता माता जी के पास भी शायद है, और शशि माता जी आप तो लेके बैठे होते हो बुक, है ना? आपने इस वर्ड को हाईलाइट करना है, मकरों, आचार रूप मकरों, मकर लिखा है ना, इसको हाईलाइट कर लो। ठीक है, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्या क्या चीजें हैं। हाईलाइट करो जिनके पास बुक है। मकरों की हम सादर वंदना करते हैं, जिन्होंने नाना प्रकार की मुक्ति रूप नदियों का तिरस्कार कर दिया है। निर्विशेषवादियों को पर तत्व में लीन होना बड़ा रुचिकर होता है, जैसे नदियां सागर में आकर समा जाती हैं। सागर मानो मुक्ति और उनसे मिलने वाली नदियां नाना मुक्ति पंथ जैसी है, मुक्ति पथ जैसी है। निर्विशेषवादियों का निवास नदी जल में हो, जो अंत में हरे कृष्णा, सॉरी किसी का कॉल मैंने काटा, फिर भी मैं बाहर होगी मीटिंग से, माफ करना। कहाँ से, हाँ, रुचिकर जैसे नदियां सागर में आकर समा जाती हैं। सागर मानो मुक्ति है और उसमें मिलने वाली नदियां नाना मुक्ति पथ जैसी हैं। निर्विशेषवादियों का निवास नदी जल में है, जो अंत में सागर में मिलकर लीन हो जाता है, परंतु वे यह नहीं जानते कि नदी के समान ही सागर में भी असंख्य जल चर प्राणी हैं। सागर के निवासी मकर उन नदियों की अपेक्षा नहीं रखते जो सागर में गिरती रहती हैं। ऐसा ही जिनका निरंतर भक्ति योग रूप सागर में निवास है, वे भक्त मुक्ति रूप नदियों की उपेक्षा कर देते हैं। भाव यह है कि जो शुद्ध भक्त हैं वे सदा भगवत भक्ति योग के सागर में स्थित रहते हैं। अन्य पद्धतियां उन नदियों की जैसी हैं जो शनै शनै ही सागर तक पहुंचती हैं। शुद्ध भक्त को उनसे कोई प्रयोजन नहीं होता। ठीक, तो इसमें से आपने हाईलाइट क्या क्या बताया था मैंने आपको करने के लिए? एक तो मकर वर्ड को बताया था, ठीक है। मकर शब्द को आपने हाईलाइट करना है कि आचार्य रूप मकरों की हम सादर वंदना करते हैं। उसके बाद आपने हाईलाइट करना है सागर मानो मुक्ति है। इसको सागर मानो मुक्ति है, जिनके पास बुक है वो सबको बोल रही हूं मैं, सागर मानो मुक्ति है, क्योंकि मुझे 2-3 लोगों का ही पता है, जिनके पास है सबका नहीं पता है। सागर मानो मुक्ति है, इसको हाईलाइट करो। फिर लिखो सागर के निवासी मकर, या सिर्फ लिखो मकर उन नदियों की अपेक्षा नहीं रखते, इसको हाईलाइट करो। ठीक, फिर उसके बाद करो जी ऐसे ही हाँ, अब हाईलाइट करो शुद्ध भक्त को, शुद्ध भक्त। उसके बाद करो सदा
भगवत भक्ति योग के सागर में स्थित रहते हैं, यहां तक। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लो, इतना जो मैंने बताया। चलो अब इसको देखते हैं कि ये क्या है, समझते हैं थोड़ा सा। स्क्रीन चेंज होगी। हरे कृष्णा। स्क्रीन चेंज हुई। माय स्क्रीन इज पॉज्ड यार। हरे कृष्णा, स्क्रीन आ गई। ओके, यहाँ तक हमने एक्सप्लेन कर दिया था आपको विदुर जयति शब्द किसके लिए और क्यों कहा गया है। तो बताया था कि कृष्ण भगवान के लिए कहा है। विदुर का मतलब ग्रंथ का लक्ष्य क्या है, वो कृष्ण ही है। ठीक। और कृष्ण भगवान जी के जो मतलब उनपे चिन्ह अंकित है उनके पाँव में, जैसा आप देख पा रहे हो, स्क्रीन पे फोटो भी लगा है। और सबसे जो सर्वश्रेष्ठ है वो तीनों देवताओं में भगवान विष्णु है। और इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। सभी को आनंद देने वाले गोविंद आदि पुरुषम तम हम भजामि, है ना। अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारणम। सबका उद्गम जो है, सबका सोर्स है, वो भगवान है। तो आज हम देखेंगे, चर्चा करेंगे जो हमने अभी पढ़ा, जस्ट अभी रीड किया, उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक, कि वो क्या था, जो भी पैराग्राफ पढ़े हैं। तो वहां पे बताया गया भक्तों में और मकरों में समानता। ठीक। तो भक्ति रसामृत सिंधु में जो श्लोक आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, उसमें क्या लिखा है, श्लोक संख्या है 114, मतलब 1.1.4। भक्ति रसामृत सिंधो चरतः परिभूत काल जाल भीयः भक्त मकरान अशीलित मुक्ति नदीकान नम सामे। तो भक्ति रसामृत सिंधो, ठीक, भक्ति रसामृत सिंधु चरतः, इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब है भक्ति रसामृत सिंधु सागर में जो भक्त विचरण करते हैं। ठीक, भक्ति रसामृत सिंधु का अर्थ जो था वो मैंने लास्ट वाली जो क्लासेस थी उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया था, जो इससे पहले 7 दिन का हमारा चला है, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था भक्ति क्या है, रस क्या है, अमृत क्या है, सिंधु क्या है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है भक्ति रसामृत सिंधु चरतः, जिसका मतलब है भक्ति रसामृत सिंधु यानी कि भक्ति के सागर में जो भी भक्त रहते हैं, विचरण करने वाले हैं, वो लोग। ठीक। परिभूत काल जाल भी, उसके आगे क्या है, परिभूत ओ बहुत ऊपर आ गया है, स्क्रीन हिल गया। एक सेकंड बस हो रहा है। यहाँ पे परिभूत काल जाल भी, ये पढ़ा रही थी ना मैं। तो इसमें है जिसको काल भी हाथ नहीं लगा सकता है, उन भक्तों को काल भी हाथ नहीं लगा सकता। किन भक्तों को, कि जो भक्त जो है वो भक्ति के सागर में रहते हैं। फिर भक्त मकरान, भक्त मकरान, मकरान किसको बोलते हैं, जैसे कि फिश आप देख पा रहे हो, तिमिंगिल मछली भी इसको कहते हैं, और मकरान भी कहते हैं, मकर भी कहते हैं। वेल मछली होगी, जैसे शार्क होगी, बड़ी बड़ी मछलियां जो होती है ना, तो वेल मछली को भी भक्त मकरान, मतलब कि जैसे कि तिमंगल मछली वेल मछली को भी निगल जाती है, मतलब कि इतनी ज्यादा बड़ी होती है मछली, ये खा भी जाते हैं ये। मतलब ये जो मकरान है ये वेल को भी खा जाती है, निगल जाती है। तो यहाँ पर भक्तों को तिमिंगल यानी कि मकरान कहा गया है, भक्तों को कहा गया है मकरान। उसके आगे क्या लिखा है, अशीलित मुक्ति नदीकान, अशीलित मुक्ति नदीकान नम सामी। जो नदी है वो मुक्ति का प्रतीक है। अभी पढ़ा ना हमने कि जो मैंने हाईलाइट करवाया, जिनके पास बुक है वो अपनी बुक से देखेंगे क्या क्या मैंने शब्द हाईलाइट करवाया। अशीलित मुक्ति नदीकान नम सामी, जो नदी है वो मुक्ति का प्रतीक है, उसका सिंबल है। और तिमिंगल मछली जो है उसमें भक्त है। अब ये जो मछली है वो बेसिकली कौन है, वो भक्त है। तो भक्तों की तुलना जो है बेसिकली किसके साथ की गई है, तिमिंगल यानी कि
मकर या शार्क के साथ की गई है। ठीक है, इतना हमने पढ़ा, जो वो एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको। अब हम देखते हैं, यहाँ पे स्क्रीन चेंज होगी वापस। श्री रूप गोस्वामी अपने गुरुदेव सनातन गोस्वामी से प्रार्थना करते हैं कि वो उन मीमांसकों के तर्कों का भक्ति साम्य सिंधु की रक्षा करे जो भगवत भक्ति में व्यर्थ में हस्तक्षेप करते हैं और उनके अनुसार तर्क वितर्क सागर में होने वाले बड़ बालन जैसे हैं। सागर के मध्य में बड़वाग्नि से कुछ भी हानि नहीं होती। इसी प्रकार भगवत भक्ति के विरोधी अपनी ब्रह्मानुभूति विषयक नाना प्रकार के दार्शनिक तर्कों से इस महान भक्ति में उत्पाद नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये जो पैराग्राफ हमने पढ़े उसमें शुद्ध भक्त जो है ना, उसके बारे में भी कुछ बताया है। ठीक, तो शुद्ध, ये जो ऊपर वाला पढ़ा है हमने, कि इसमें अनेक तरह के प्राणी हैं, फिर पूरी तरह से सागर में रहते हैं, है ना, भक्ति मुक्ति रूप नदियों की उपेक्षा कर देते हैं। तो यहाँ पर निशानियां बताई जा रही हैं, मतलब कि कुछ लक्षण दिए जा रहे हैं। तो लक्षण क्या है उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अगला यहाँ पे आ गया, भक्तों में और मकरों में कॉमन क्या चीज है। ठीक है, भक्तों में और मकर यानी कि जो बड़ी वाली फिश थी उसमें क्या समानता है। तो उसके 3 लक्षण बताए हैं, भक्तों के 3 लक्षण बताए हैं जो हमने अभी रीड किया। उसमें भक्तों के 3 लक्षण में पहला लक्षण क्या है, पूर्णता के सागर में इंद्र तृप्ति में नहीं। ठीक, पूर्णता के सागर में इंद्र तृप्ति में नहीं। तो जैसे शार्क कभी नदियों में नहीं पाई जाती है, वो केवल आपको समुद्रों में मिलती है। बड़े बड़े जो समुद्र होते हैं, सी होते हैं, उसमें ही मिलती है। वो कभी हमें तालाब में नहीं दिखेगी, कुएं में नहीं दिखेगी, नदियों में नहीं दिखेगी, नहीं पाई जाती वहां पर। क्यों? क्योंकि शार्क होगी, व्हेल हो गई, या तिमिंगल हो गया, मकर हो गया, ऐसी बड़ी बड़ी मछलियां जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलती हैं, समुद्रों में ही मिलती हैं और कहीं नहीं मिलती हैं। सिमिलरली जो भक्त होते हैं वो छोटी मोटी नदियों का आनंद नहीं लेते, अर्थात वो नदियां जो भौतिक सुख या इंद्र तृप्ति दे सकती हैं उसको बोला गया यहाँ पे। तो जो भक्त होते हैं वो निचले आनंद को नहीं लेते। जो भक्त होते हैं वो तिमिंगल मछली की तरह रहते होते हैं, जो जलाशय और नदियों को नकार देते हैं और पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति के सागर में ही गोते लगाते रहते हैं, उसी में गोते खाते हैं। तो वो भक्त कहलाए जाते हैं। तो जिस तरह तिमिंगल यानी कि शार्क जो है आनंद के सागर में रहती है, वैसे ही जो वैष्णव होते हैं वो अनंत सुख सागर में रहते हैं। कौन से सागर में रहते हैं? आनंद के सागर में रहते हैं, जो कि असीमित सुख है और शाश्वत है, परमानेंट है। मतलब कि जो जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम भजन वगैरह करते रहेंगे तो हमें आनंद, हम हैप्पी रहेंगे। अगर हम मर भी जाते हैं तो हमने वहां पे जाके भी भगवान की सेवा करनी है, तो भी हम हैप्पी रहेंगे। तो ये भक्त के जो होता है वो असीमित सुख प्राप्त करता है, उसमें ही रहता है। मुक्ति को भी नकार देते हैं भक्त जो होते हैं, जो हमने पढ़ा सेकंड लक्षण की। दूसरा लक्षण क्या है कि मुक्ति की नदियों को भी नकार देते हैं, जो हाईलाइट करवाया था मैंने आपको। ये देखो, मुक्ति रूप नदियों की उपेक्षा कर देते हैं भक्त। ठीक है, मकर उन नदियों की उपेक्षा नहीं रखते जो सागर में गिरती रहती हैं। ऐसे ही जिनका निरंतर भक्ति योग रूप में सागर में निवास है, वो भक्त मुक्ति रूप नदियों की उपेक्षा कर देते हैं। तो यही हम पढ़ रहे हैं अभी, कि सेकंड लक्षण क्या है, मुक्ति की नदियों को नकारना। नदी जो है बेसिकली मुक्ति के समान है, ये वर्ड भी मैंने आपको हाईलाइट करवाया था कि नदी मुक्ति के समान है। और भक्त जो होते हैं वो छोटी मोटी नदियों की, जलाशयों की परवाह नहीं करते हैं, उनको मुक्ति की भी परवाह नहीं है। तो रोज हम पढ़ते हैं, गाते हैं शिक्षाष्टकम, चैतन्य महाप्रभु ने जो 8 श्लोक दिए हैं। न धनम न जनम न सुंदरी कविता वा जगदीश काम ये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर्हेतु की त्वयि। इसका क्या अनुवाद है? हे सर्व समर्थ जगदीश, मुझे धन एकत्र करने की कोई भी कामना नहीं है, ना ही मैं अनुयायियों, सुंदर स्त्री अथवा प्रशंसनीय काव्यों का इच्छुक हूँ। मेरी तो एक ही कामना है कि जन्म जन्मांतर तक मैं आपकी अहेतु की भक्ति कर सकूं। तो भक्त को क्या चाहिए? ना पैसा चाहिए, ना फॉलोअर्स चाहिए, ना सुंदर बीवी चाहिए, ना उसको कुछ ऐसा चाहिए कि कुछ उसने लिखा हो तो कोई उसकी प्रशंसा करे, प्रेस करे, वाह जी वाह आपने बहुत बढ़िया किया, बहुत अच्छा लिखा, उसकी भी उसको कोई कामना नहीं है। कामना है तो क्या है
कि जन्म जन्मांतर तक भी मैं आपकी अहेतु की भक्ति कर सकूं। अभी जो हम लोग हैं, हम लोगों का भक्ति का लेवल बहुत नीचे है, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग कहते हैं कि हमको जन्म ही नहीं चाहिए, हमने नहीं आना, हम बस नहीं आना चाहते, क्योंकि अभी हम थोड़े नीचे लेवल पे है ना, थोड़े क्या काफी नीचे लेवल पे हैं। लेकिन यहाँ पर जो चैतन्य महाप्रभु क्या बता रहे हैं कि जन्म जन्म होते भी है तो जन्म जन्मांतर तक क्या करना है, भगवान की अहेतु की भक्ति कर सकूं। मतलब कोई रीजन नहीं भी है तो भी भक्ति करनी है, फालतू में ही करनी है, ऐसे ही करनी है, करते रहना करते रहना करते रहना करते रहना करते रहना, वो बताया जा रहा है। दूसरा, आजकल दामोदराष्टकम हम सभी गाते हैं, वरं देव मोक्षन्ना मोक्षावधिं वः न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं तेव पुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्याविरास्तं किमन्यैः। हे देव, आप सब प्रकार के वर देने में पूर्ण समर्थ हैं, तो भी मैं आपसे चतुर्थ पुरुषार्थ रूप मोक्ष या मोक्ष की चरम सीमा रूप श्री वैकुंठ आदि लोक भी नहीं चाहता हूँ, और ना मैं श्रवण कीर्तन आदि नवधा भक्ति द्वारा प्राप्त किए जाने वाला कोई दूसरा ही वरदान आपसे मांगता हूँ। हे नाथ, मैं तो आपसे इतनी ही कृपा मांगता हूँ, इतनी ही भीख मांगता हूँ कि आपका यह बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में नित्य काल विराजमान रहे। तो ध्यान देने वाली बात क्या, नित्य काल विराजमान रहे। मुझे और कोई दूसरे वरदान से कोई प्रयोजन नहीं है, मुझे कोई मतलब ही नहीं है किसी और वरदान से, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं है। तो क्या चाहिए कि बस आप मेरे दिल में हमेशा नित्य काल तक विराजमान रहो, ये बताया जा रहा है। और भी चैतन्य चरितामृत मध्य लीला का हमारे सामने श्लोक आता है 19.149, बहुत ही फेमस श्लोक है, आप में से बहुतों को आता भी होगा। कृष्ण भक्त निष्काम अतैव अशांत भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। क्योंकि भगवान कृष्ण का भक्त इच्छा रहित है, वह शांति पूर्ण है, सकाम कार्य करता भौतिक सुख चाहते हैं, ज्ञानी मुक्ति चाहते हैं, ठीक, और योगी भौतिक ऐश्वर्य चाहते हैं, इसलिए वे सभी कामुक हैं और शांतिपूर्ण नहीं हो सकते। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जैसा हमने पहले श्लोक में भी देखा, यहाँ पे भी वो बोल रहे हैं कि ना मेरे को पैसा चाहिए, ना मेरे को धन दौलत चाहिए, ना सुंदर बीवी चाहिए, मैं खाली चाहता हूँ आपकी जन्मों जन्मों तक, जन्म जन्मांतर तक आपकी अहेतु की भक्ति की सेवा ही करना चाहता हूँ, यही मेरी इच्छा है। बाकी सब चीजों को भक्त नकार देते हैं। तो भक्त बताया जा रहा है कि मुक्ति को भी नकार देते हैं यहाँ पे, ठीक है, मुक्ति तक को भक्त जो है वो नकार देते हैं। भक्त कृष्ण भक्त सॉरी भगवान कृष्ण का भक्त इच्छा रहित है, उसकी कोई इच्छा नहीं होती, कोई कामना नहीं होती, वो शांतिपूर्ण है, पीसफुल रहता है, हमेशा काम पीसफुल रहता है। जो सकामी लोग होते हैं उनको भौतिक सुख चाहिए, जो ज्ञानी होते हैं उनको मुक्ति चाहिए, जो योगी होते हैं उनको भौतिक ऐश्वर्य चाहिए। इसीलिए ये ज्ञानी हो चाहे सकामी हो चाहे योगी हो चाहे कर्मी हो, इनको ये सारे के सारे क्या है, ये कामुक है, और उनको कभी भी शांति अनुभव नहीं होगी। ठीक, तो शांति किसमें होगी अनुभव, कि जो किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं रखता, जो भक्त, जिस भक्त की जीरो इच्छाएं हैं, कोई भी इच्छा नहीं है वो। अब लक्षण थर्ड जो है वो क्या कहता है, वो कह रहा है कि जन्म मृत्यु रूपी मछुआरे द्वारा कभी पकड़े नहीं जाते। जैसे शार्क है, वो बड़ी मछली है ना, तो कभी मछुआरों के जाल में नहीं फंसेगी, अगर फंसेगी भी ना तो जाल को तोड़ फाड़ के बाहर आ जाएगी, वो तोड़ के निकल जाती है, बिकॉज जो शार्क है उसके अंदर बड़ी ताकत होती है, बहुत पावरफुल जीव है वो समुद्र का। तो भक्त शार्क की तरह शक्तिशाली है, वो कभी भी संसार रूपी माया के जाल में नहीं फंसेगा, वो इस माया के द्वारा कभी भी नहीं पकड़ा जाएगा। जो भक्त होता है कभी नहीं पकड़े जाते, ना ही कभी माया रूपी जाल में फंसते हैं। अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर में 84 लाख की योनियों में जन्म जरा मृत्यु व्याधि, इसके चक्कर में वो नहीं पड़ते। तो जिस तरह शार्क जाल में नहीं आती है, वैसे ही भक्त जो है यम पाश में नहीं आते। इसका उदाहरण है अजामिल का। नारायण का नाम लेने पर क्या होता है कि मतलब विष्णु दूत आ जाते हैं, यमदूत नहीं आए। तो भक्तों के लिए मृत्यु कष्टदायक नहीं होती है, आनंददायक होती है। भौतिक जगत के जो दरवाजे हैं, जो भौतिक जगत के सॉरी दरवाजे से आध्यात्मिक जगत का जो हमारा ट्रैवल है, जो हमारा सफर है ना, तो बस भक्तों के लिए है। लेकिन अन्य लोगों के लिए मृत्यु फिर से क्या है, इस जगत में प्रवेश करने का दरवाजा खोल देती है। तो मनुष्य जीवन से कई दरवाजे खुल सकते हैं, हम ऊंचे लोकों में भी जा सकते हैं, नीचे लोकों में भी जा सकते हैं, नर्क में भी जा सकते हैं, मृत्यु लोक वापस इस धरती पर भी आ सकते हैं, या फिर हम भगवान जी के गोलोक कृष्ण वृंदावन धाम जो है उसमें भी हम जा सकते हैं भगवान के।
ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे आगे। पढ़ लिया था शायद ये वाला पैरा भी, अभी अभी पढ़ लिया था। श्री रूप गोस्वामी अपने गुरुदेव सनातन गोस्वामी से प्रार्थना करते हैं कि उन मीमांसकों के तर्कों से भक्ति रसामृत सिंधु की रक्षा करें जो भगवत भक्ति में व्यर्थ में हस्तक्षेप करते हैं। तो कौन प्रार्थना कर रहा है? रूप गोस्वामी। किन से प्रार्थना करें? अपने बड़े भाई सनातन गोस्वामी से प्रार्थना भी कर रहे हैं, और वो साथ ही उनके कौन है? गुरुदेव भी हैं। तो ये हमने इंट्रोडक्शन में सारा पढ़ लिया। फिर है, यहां से आपको हाईलाइट करना है, मीमांसकों के तर्कों से भक्ति रसामृत सिंधु की रक्षा करें। इसको हाईलाइट कर लो अपनी बुक पे। जो भगवत भक्ति में व्यर्थ में हस्तक्षेप करते हैं, उनके अनुसार तर्क वितर्क सागर में होने वाले बड़बालन जैसे हैं। सागर के मध्य में बड़बागनी से कुछ नहीं हानि होती। इसी प्रकार भगवत भक्ति के विरोधी अपने ब्रह्मणोभूति विषयक नाना प्रकार के दार्शनिक तर्कों से इस मान भक्ति सागर में उत्पात नहीं कर सकते। तो यहाँ तक पढ़ा हमने। ये आ गया। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। तो प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पे तार्किक जो तर्क वितर्क करने वाले हैं उनको, और क्या कहा जाता है? मीमांसकों से रक्षा करने की प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसका श्लोक आपके सामने है, भक्ति रसामृत सिंधु का 1.1.5। ठीक है। मीमांसक बड़वागने कठिनाम अपि कुठयन असौ स्फुरतु सनातन सुचिरम तब भक्ति रसामृत बोधि। हे सनातन, आपका भक्ति रस का सागर लंबे समय तक बना रहे, जो कर्म और ज्ञान के समर्थकों के कठोर तर्कों को प्रतिबंधित करता है, जैसे समुद्र बड़वा अग्नि की लो को, क्या हो गया, लो को प्रतिबंधित करता है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसके सागर में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो भगवान की भक्ति के खिलाफ हैं, भगवान को ही नकार देते हैं, भगवान के अस्तित्व को ही नकार देते हैं। 16वें अध्याय में भी हमने पढ़ा था ना, 16वें अध्याय का, जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतं किमन्यत् काम हेतुकम, पढ़ा था हमने श्लोक, अगर आप लर्न भी किया था आप लोगों को याद होगा तो प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान के अस्तित्व को ही निकाल देते हैं। जगदाहुरनीश्वरम की अनीश्वरम मतलब कि बिना भगवान के कंट्रोल के संसार चलता है, भगवान जैसी कोई चीज ही नहीं है, उसके अस्तित्व को ही नकार देना, उनके रूप को, उनके गुण को, भक्ति को नकार देना, भक्तों को नकार देना। तो ऐसे लोगों की तुलना प्रभुपाद जी ने सागर में जो फटा हुआ जो ज्वालामुखी होता है उसके साथ की है। जो समुद्र में अगर ज्वालामुखी फट भी जाए तो क्या होगा? जैसे आप देख रहे हो, अगर यहाँ पे दो हैं फोटोज, ठीक है, तो देखो प्रभुपाद जी ने कहा, क्या बोला कि सागर के फटे हुए ज्वालामुखी से उसकी तुलना की है। ज्वालामुखी अगर सागर में फटे, हर तरफ पानी पानी ही पानी है, मतलब पानी के बीच में फटा ना अगर, तो कोई नुकसान तो नहीं होगा, मतलब कि इफेक्ट नहीं होगा कुछ भी। लेकिन हाँ, जो साथ वाली फोटो अगर आप देख रहे हो, ये वाली, अगर ये जो है बताया गया, ये बताया कि जमीन पे प्रॉपर फट रहा है, मतलब एक माउंटेन पहाड़ी, या वो फिर पहाड़ी पे फटेगा, वो जमीन पे सीधा सीधा नीचे नीचे ही आएगा, तो लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन जो सागर में फटने वाला ज्वालामुखी होता है वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। ठीक है, तो उसके लावा से कष्ट नहीं होगा। जो कष्ट अगर जमीन पे फटेगा तो तब होगा लोगों को, लेकिन समुद्र में फटने वाले से कोई नुकसान नहीं होगा, ना किसी को कुछ हर्ट होगा। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जो लोग भक्ति के विरोध में है ना, इनको कोई फायदा होने वाला नहीं है। बोलते हैं, बोलते रहेंगे, भक्ति कल भी थी, भक्ति आज भी है, भक्ति परसों भी होगी, भक्ति आने वाले समय में भी होगी, तो चलती रहेगी भक्ति। ये कोई रुकने वाली काम है ही नहीं, रुकने वाली चीज नहीं है, कोई इसको रोक ही नहीं सकता। तो हर समय भक्त भी बने रहेंगे, उनकी भक्ति भी रहेगी, कृष्ण भी यहीं पे होंगे, उनकी सेवा भी होती रहेगी। लेकिन यूजलेस लोग जो होंगे वो अपने नास्तिक तर्क विचार देंगे, मेरे ख्याल से ये, मैं ये मानता हूं, इस तरह के जो लोग मिलेंगे आपको, कि भगवान जैसी कोई चीज नहीं है, हमने देखा ही नहीं है। आपको दिखाई देते हैं, मैंने तो नहीं देखे, मैं आपको देख सकता हूँ, आप मुझे देख सकते हो, मतलब हम हैं तो ही देख सकते हैं ना। लेकिन भगवान तो दिखते नहीं है, तो वो जो दिखता नहीं है वो फिर होता भी नहीं है। तो इस तरह के प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जो इस तरह के नास्तिक विचार प्रकट करते हैं, ये आएंगे और वापस, मतलब चलते फिरते चले जाएंगे, वापस चले जाएंगे। तो मीमांसक समुद्र की आग बड़वागनी के समान है, जो कभी भी शांत नहीं होने वाले लोग हैं। जो लोग कटाक्ष और तर्क करने वाले लोग हैं वो आएंगे। तो समुद्र की आग से ही समुद्र शांत करता है। समुद्र की आग को कौन शांत करता है? समुद्र ही शांत करेगा। मतलब
पानी की बहुत गहराई में नीचे 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 जाएंगे तो समुद्र में आग है, बट उसको शांत करने वाला कौन है? समुद्र, पानी ही है, वही उसको शांत करेगा। तो भक्ति रसामृत सिंधु जो है वो उन सभी तर्कों को, सिंधु को नीचे दबा देता है। ठीक है, यहाँ तक। फिर हम आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या है। यहाँ तक एक्सप्लेन हो गया। हरे कृष्णा। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ के एक मिनट, एक पढ़ा नहीं जा रहा, प्रणेता लिखा है, एक मिनट बुक से देखती हूँ अपने, एक मिनट। रचयिता मतलब, ठीक है। भक्ति रसामृत सिंधु के जो रचयिता है श्री रूप गोस्वामी नम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं। ओके, इसमें थोड़ा सा फर्क है बुक में, हार्ड कॉपी में और सॉफ्ट कॉपी में, लेकिन मतलब वही निकल रहा है। मैं यहीं से पढ़ लेती हूँ कि सर्वथा दीनहीन होते हुए भी संपूर्ण विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रसार करने के लिए वे इस प्रयास में प्रवृत्त हो रहे हैं। श्री रूप गोस्वामी के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सभी प्रचारकों को इस भाव से भावित रहना चाहिए। तो सभी प्रचारकों के लिए एक संदेश है, यहाँ पे प्रचारकों के लिए एक संदेश है कि प्रचारकों को कैसा होना चाहिए, उनका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, जब वो प्रीचिंग करते हैं तो कैसा होना चाहिए, या नहीं भी करते हैं तो भी कैसा होना चाहिए, आचरण कैसा होना चाहिए प्रचारक का, वो बताया जा रहा है। हम अपने आप को कभी भी महान उपदेशक ना समझें, इसको हाईलाइट करो, हम कभी भी अपने आप को महान उपदेशक ना समझे, सदा यही माने कि वह तो केवल पूर्ववर्ती आचार्यों का के कार्य का निमित्त मात्र है और उन्हीं के चरण चिन्हों का अनुसरण करने से दुखी मानवता का कुछ मंगल कर सकता है। तो ये पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं, ये मैं आपको स्क्रीन पे भी बता देती हूँ, हाईलाइट कर देती हूँ यहाँ पे कि प्रचारकों की मनोवृत्ति कैसी होनी चाहिए, प्रभु ये बताया जा रहा है यहाँ पे। What should be the right attitude of a preacher? तो अपने आप को कभी भी महान प्रचारक नहीं समझना, ठीक है। पूर्ववर्ती आचार्यों के निमित्त रूप में प्रचार करना, पीड़ित मानवता के लिए कार्य करना। तो पहला जो पॉइंट है, रूप गोस्वामी ने क्या बताया कि प्रभुपाद जी ने जो एक्सप्लेन किया कि भक्ति रसामृत सिंधु के जो रचयिता है श्री रूप गोस्वामी, वो क्या बता रहे हैं कि प्रचारक कभी भी अपने आप को महान ना समझे। क्यों? क्योंकि देखो वो मतलब कि नम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं कि कृष्ण भावनामृत को सारे संसार में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो इसके योग्य नहीं है। तो हम तो उनके अनुयायी हैं, उनके फॉलोअर हैं, तो हमको उनके चरण चिन्हों पे चलना है। तो ये हर एक प्रचारक का सोच यही होनी चाहिए कि अपने आप को कभी भी महान नहीं समझना है कि मैं बेस्ट हूँ जी, मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, मैं बड़ा अच्छा प्रवचन देता हूँ, मैं बड़ा अच्छा प्रचारक हूँ, मैं बहुत अच्छी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर देता हूँ, मिनटों में बिक जाती है। मतलब किसी भी तरह का प्रचार जो है, इस तरह से नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत अच्छे हैं। फेमस होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फेमस तो हो जाता है लोग, लेकिन अगर आपके प्रचार करने से किसी बंदे का दिल ही परिवर्तित नहीं हुआ, हृदय परिवर्तित नहीं हुआ, तो ऐसे प्रचार का कोई फायदा नहीं है कि सुनने वालों को अगर आप भक्त ही नहीं बना पा रहे हो अपनी बातों से, तो कोई फायदा नहीं है आपको, चाहे जितना मर्जी नॉलेज हो। ठीक। सेकंड पॉइंट है पूर्ववर्ती आचार्यों के निमित्त रूप में प्रचार करना। तो हमें ये सोच के करना चाहिए कि हमें खुद मतलब कि जो हमारे पूर्ववर्ती यानी कि जो प्रीवियस आचार्याज हैं, वो हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा उपयोग कर रहे हैं। प्रचार करते टाइम खुद को भी नहीं पता चलता है कई बार कि हमने इतना अच्छा प्रचार कैसे किया, बिकॉज हमें कुछ तो आता नहीं है, बिकॉज हम एज इट इज ज्ञान को दे रहे हैं, जैसा प्रभुपाद जी ने बताया, फिर पूर्वाचार्यों ने बताया, हम उसके फॉलो करते 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 हम लोग कर रहे हैं। बिकॉज हम शुरुआत में प्रणति बोलते हैं, प्रणाम मंत्र बोलते हैं, आशीर्वाद मिलता है, हमको कृपा मिलती है, गुरु परंपरा का गुण आता है हमारे अंदर, तो हम ये चीज कर पाते हैं। तो ये गुण होना चाहिए एक प्रचारक का कि हम उन्हीं के नक्शे कदम पे चलें, उसी के हिसाब से करें। पीड़ित मानवता के लिए कार्य करना। तो प्रचारक का जीवन अपने लिए नहीं होता, मानवता के लिए होता है, और कि सबका कल्याण हो और कृष्ण भावनामृत में सारे लोग लग जाएं, सारे भक्त बन जाएं, यही उनका लक्ष्य होता है। ठीक है, तो यही चीज है, और 2 मिनट का समय बचा है, तो हम यहाँ पे विराम लेते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। हरे कृष्ण।